तो 2018 में ऋतुराग स्किन हेयर बॉडी केयर सॉल्यूशंस ये मैंने स्टार्ट की एक जर्नी, जिसमें मैंने 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। और मेरी फ्रेंड्स ने उनको यूज़ किया और यूज़ करके उन्होंने बताया कि बबीता, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ तुमने बनाई है। स्पेशली जो ऑल पर्पज़ क्रीम है मेरी, उसका बहुत डिमांड है, आज भी बहुत डिमांड है। सेकंड प्रोडक्ट हमारा था ग्लो सीरम, फिर मैंने एक नाइट क्रीम बनाई। इस तरीके से जो एडिशन होता गया उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पैकेजिंग और लेबलिंग को लेके डिले कर रही थी। सब मांग रहे थे चीज़ें कि उसमें लिख दें। मैं व्हाट्सएप के ऊपर सारी डिटेल्स लिख देती थी कि भाई उसमें क्या क्या है, ताकि बहुत से लोगों को नेचुरल चीज़ें भी, हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती, तो वो बताना ज़रूरी होता है। स्पेशली उनके स्किन के अगर कोई पर्टिकुलर कंसर्न्स हैं तो वो भी आपको बताना ज़रूरी होता है। तो मैं व्हाट्सएप कर देती थी। मुझे एक डिजिटल मीडिया है सिंपल, उसमें आप लिख दो, जो आप लेबल पे भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना छोटा छोटा उस पर लिखा होता है, तो उस पर लिख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इंसान इतना यूज्ड टू हो गया है वो अननेसेसरी का जो आडंबर होता है, और जो आप हर दुकान, हर टेबल, हर एग्जीबिशन में देखते हैं, तो उससे मेरा मन जो है बहुत दुखी होता है। चाहे वो साबुन हो पॉलीथीन या प्लास्टिक में रैप, चाहे कोई सामान हो जिसकी ज़बरदस्ती डिब्बों में डाल के हम लोग कितनी चीज़ें ख़रीदते हैं डिब्बा बंद, और वो कूड़े में जाता है, फिर उसको रीसाइकिल करते हैं। तो ये चीज़ कम करना, ये हमारा इनिशिएटिव था स्टार्टिंग से, सस्टेनेबल मॉडल हर चीज़ में। तो मैं अपनी ही चीज़ जब कर रही हूँ तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। तो 2018 ऐसे ही सोचते सोचते निकल गया कि करना है, नहीं करना है। इवन कोरियर करना, बाहर सिटी से मुझे डिमांड आने लगी। मैं बिल्कुल भी, मेरा मन नहीं था कि मैं ट्रांसपोर्ट करके और कोरियर सर्विसेज से मैं उसको भेजूं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन मन नहीं मान रहा था। और 2018 पूरा निकल गया। सारी प्रिंटर से बात हो गई, लेकिन लेबलिंग और पैकेजिंग को लेके मैं कहीं ना कहीं ढीली पड़ी हुई थी। 2019 भी निकल गया, 2020 आ गया, और अब दृढ़ निश्चय है कि मैं कुछ ऐसा, जब तक मुझे नहीं मिलता है कि कोई पूरी तरीके से पूर्णतः इको फ्रेंडली वे, मैं उसको जैसा है वैसा ही चलेगा। आके मेरे घर से कोई ले सकता है, मैं दे दूँगी, मैं बना दूँगी, और वो हो रहा है। जिनको चाहिए होता है, जिनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और जो कर सकते हैं, जैसे अभी कोविड के टाइम पे तो ऑब्वियसली वैसे ही सारा कुछ बंद है, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है, ना कि मैं बना के। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि हमारे स्टोर्स पे रख दो, आप हमें होलसेल में दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस भेड़ चाल में नहीं जाना चाहती थी, और मैं उस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। तो ये जो मेरी ब्यूटी सीक्रेट्स हैं, जो एक्चुअली वर्क करती हैं, आप एक्सटर्नली क्रीम्स भी लगाओ या ऑयल्स लगाओ, उससे ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला कि आपकी डाइट, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, आपके पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और डिज़ीज़ फ्री, ये एट ईज़ होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डेली अपना हाइजीन, तो नेचुरल ब्यूटी केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर इज़ नथिंग बट जस्ट डेली हाइजीन, अ रेगुलर रूटीन हाइजीन। और जो आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अपनी हर जर्नी में, हर वीडियो में, कि जो आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर फेस, योर नेक, हैंड्स, रिस्ट, फीट टू अ लार्ज एक्सटेंट, और आपके बाल, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, इन सब को झेल रहे हैं, अपनी स्किन पे डायरेक्टली झेल रहे हैं। इसीलिए आप अपने बॉडी पार्ट्स को, जब आपके अंदरूनी पार्ट्स हैं, आप उनको जब देखते हैं तो वो कितने स्मूथ हैं इन कंपैरिजन टू जो आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं। तो यही रीज़न है कि उनके ऊपर वो असर नहीं होता है उतना जितना आपके चेहरे पे होता है। तो अगर एक्सपोज पार्ट्स पे असर इतना होता है, तो आपको वो चीज़ें भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, केयर भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, दुलार भी ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन प्राकृतिक तरीक़ों से, नेचुरल तरीक़ों से, जेंटल वेज से। और ये चीज़ें आपको अपने आप सीख जाओगे जब आप करने लगोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप पहचानें कि आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे क्या सूट करेगा। तो ये बेसिक्स जब आपको क्लियर हो जाएंगी, तो जब मैं रेसिपीज़ आपको जब थोड़ी बहुत बताई और आगे बताती रहूँगी, तो वो ज़्यादा समझ में आएंगी। नमस्कार।